गुड मॉर्निंग क्लास सेवन्थ। लास्ट क्लास में हमने सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर लिया था और आज हम पेज नंबर 169 से पढ़ रहे हैं। देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू मेक मैनी डिसीजंस फॉर द वेल बीइंग ऑफ इट्स पीपल। स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य की जनता के अच्छे जीवन के लिए अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ बनाती है या अलग अलग तरीके के निर्णय लेती है। मोस्ट ऑफ देम रिलेट टू द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द पीपल। इनमें से ज़्यादातर ये होते हैं कि व्यक्तियों के लिए आर्थिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से लेके आया जाए, मतलब जनता के लिए आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता किस तरीके से करवाई जाए। आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता का मतलब ये होता है कि राज्य की जनता को रोजगार मिले, ठीक है, ये किस तरीके से हो और वे पैसे और वे जो मनी जो है या पैसा जो है वो कमा सके। Thus the government has to make the best use of the resources of the people and their services। इस प्रकार सरकार लोगों के संसाधनों और उनकी सेवाओं का सबसे अच्छा उपयोग करती है। A democratic government works for the welfare of the people। एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के वेलफेयर के लिए काम करती है। Its policies must benefit the people living in the state। इसकी एक प्रजातांत्रिक सरकार की जो भी नीतियाँ होती हैं वे राज्य में रहने वाली जनता के लिए बेनिफिशियल होती है। द गवर्नमेंट मस्ट हैंस रिकग्नाइज द डिफिकल्टीज ऑफ द पीपल इन द स्टेट एस्पेक्ट। इसलिए सरकार को राज्य के पहलू में लोगों की कठिनाइयों को पहचानना चाहिए। इट्स पॉलिसीज मस्ट हेल्प द राइट पीपल। इसकी पॉलिसीज से हर एक सही इंसान को मदद मिलनी चाहिए। A state government works within the area specified for it by the Constitution। एक राज्य सरकार संविधान द्वारा इसके लिए निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर काम करती है, मतलब संविधान ने एक राज्य को जितना क्षेत्र दिया हुआ है उस क्षेत्र के अंदर ही राज्य सरकार अपना काम कर सकती है। जैसे मान लीजिए राजस्थान राज्य के अंदर कांग्रेस सरकार है, तो इस राज्य के अंदर जो राजस्थान राज्य की जो 33 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसके अंदर कांग्रेस सरकार ही क्या करेगी, काम करेगी। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे राज्य की सरकार आकर यहाँ पर काम करने लग जाएगी या फिर लोकसभा यहाँ पर काम कर सकती है। इट मेक्स लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर जो 61 सब्जेक्ट दिए गए हैं उन 61 सब्जेक्ट्स पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चरल इनकम, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स आर सम ऑफ द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, प्राइमरी एजुकेशन, एग्रीकल्चर, इनकम पर टैक्स या अलग अलग तरीके के टैक्स, व्हीकल्स एंड बिल्डिंग्स, ये सब क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड ही सब्जेक्ट्स होते हैं। अब ये देखिए पूरा मैं पढ़ रहा हूँ। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस मेंट फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल फ्रेमिंग लॉज एंड पॉलिसीज। दे आर नॉट इम्पोज्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ बट आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत कानून और नीतियों को बनाते समय केंद्र और राज्य सरकारों पर विचार करने के लिए दिशा निर्देश हैं। वे किसी भी कानून द्वारा नहीं लगाए गए हैं बल्कि देश के शासन के लिए मौलिक हैं। लेट अस सी हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स टू प्रोवाइड फैसिलिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज टू इट्स सिटीजन्स। अब हम देखते हैं कि एक स्टेट गवर्नमेंट राज्य की जनता के लिए किस तरीके से काम करती है, ठीक है, और उन्हें किस तरीके से सर्विसेज को प्रोवाइड करवाती है या फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करवाती है। पहली है मीनिंग ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य का मतलब। इन सिंपल वर्ड्स हेल्थ मीन्स द एबिलिटी टू रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरीज। सिंपल वर्ड्स में स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि बीमारी से या चोट या घाव से दूर रहना, वो क्या कहलाता है, स्वास्थ्य कहलाता है। बट हेल्थ इज़ नॉट ओनली अबाउट डिजीज़, लेकिन हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से ही नहीं है। इन ए ब्रॉडर सेंस हेल्थ मीन्स मच मोर देन द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ ओनली। एक बड़े सेंस में देखा जाए तो हेल्थ का मतलब यह है कि हमारे आसपास के वातावरण के अंदर भी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। देयर आर अदर फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स गुड हेल्थ सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, गुड सैनिटेशन, हाइजीन एंड पॉल्यूशन फ्री एंड स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट। हेल्थ से रिलेटेड अलग फैक्टर्स भी हैं जो कि क्या हैं, गुड हेल्थ है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, गुड सैनिटेशन है, हाइजीन है,
ठीक है। और पॉल्यूशन फ्री और स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट का मतलब ही क्या होता है, हेल्थ होता है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार एवरी स्टेट मस्ट इंक्रीज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ इट्स पीपल। हमारे संविधान के अनुसार हर एक राज्य का न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इज ऑल्सो वन ऑफ इट्स प्राइमरी ड्यूटीज। द इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ किस तरीके से इम्प्रूव हो, ये भी क्या होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की क्या होती है, ड्यूटी होती है, प्राइमरी ड्यूटी होती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। जनता के वेलफेयर के लिए बहुत सारी हेल्थ केयर सर्विसेज का स्टेट गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी हुई है। पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज, पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। ऑनरशिप के हिसाब से भारत के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है। पहला है पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज। द स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर पब्लिक हेल्थ। स्टेट गवर्नमेंट ही इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि वे पब्लिक की हेल्थ के, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ही इस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि वे पब्लिक की हेल्थ को मेंटेन रखें। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर्स आर शेयर्ड बाय बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। पब्लिक हेल्थ पर जितना भी जो खर्च होता है वो स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर शेयर करती है। द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स द हेल्प ऑफ NGOs टू कैरी आउट वेरियस पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। स्टेट गवर्नमेंट NGOs का भी मदद लेती है ताकि वे हर एक जगह पर जाकर पब्लिक हेल्थ केयर प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करें। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्लान्स द पॉलिसीज एंड एम्स टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज एंड हेल्थ एजुकेशन फॉर एवरी स्टेट। हर एक स्टेट के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करती है, हर एक स्टेट के लिए द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन को प्रोवाइड करवाती है। द स्टेट गवर्नमेंट रन्स हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज फ्री ऑफ कॉस्ट और एट लो कॉस्ट। स्टेट गवर्नमेंट रूरल और अर्बन मतलब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के अंदर हेल्थ केयर सेंटर्स को ओपन करवाती है, डिस्पेंसरीज को ओपन करवाती है, हॉस्पिटल्स को ओपन करवाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ईच स्टेट applies the policies according to the National Rural Health Mission NRHM to make better the health care facilities for people, especially those living in rural areas, the poor, women and children. Each state applies, हर एक राज्य इस चीज़ को अप्लाई करता है, the policies according to NRHM। NRHM के द्वारा अपनाई गई पॉलिसीज़ को हर एक राज्य अप्लाई करता है ताकि वह अपने राज्य के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को, पीपल्स के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को मतलब बना सके। मतलब NRHM ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है हर एक स्टेट के लिए, ठीक है, NRHM का मतलब क्या होता है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM ने जो भी पॉलिसीज़ बनाई है हर एक स्टेट के लिए ताकि वे अपने स्टेट के अंदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अच्छी तरीके से चला सके, चाहे वो रूरल एरिया हो, चाहे वो अर्बन एरिया हो, चाहे वो गरीब इंसान के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे वो बच्चों के लिए हो, वो सब कैसी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, ठीक है, उनको दवाइयाँ भी फ्री मिले। देयर एम्स आर टू रिड्यूस इन्फेंट एंड मटर्नल मोर्टेलिटी रेट, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ लाइफस्टाइल। उनका उद्देश्य शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम करना है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल रोगों की रोकथाम करना है और नियंत्रण और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है टू गेन दीज एम्स। इन एम्स को पाने के लिए द स्टेट गवर्नमेंट एडुकेट्स हेल्थ वर्कर्स फॉर एवरी विलेज। स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, हर एक गांव के वर्कर्स को एडुकेट करती है। द स्टेट गवर्नमेंट अज्यूम्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड एंड मीट विद द सप्लाई ऑफ नेसेसरी मेडिसिन एंड इक्विपमेंट्स। स्टेट गवर्नमेंट ही इस चीज़ पर रेस्पॉन्सिबल होती है कि वे हर एक डिस्पेंसरी पे, हर एक हॉस्पिटल के अंदर जितने भी नेसेसरी मेडिसिन है या नेसेसरी इक्विपमेंट्स है वो स्टेट गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाए। हेल्थ सर्विसेज इन इंडिया आर कनेक्टेड लाइक ए चेन। इंडिया के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो एक चेन की तरह कनेक्टेड है। एट द प्राइमरी और विलेज लेवल देयर आर प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स फॉर द विलेजेस। गाँवों के अंदर, ठीक है, प्राइमरी और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं
देर आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेज हु टेक केयर ऑफ माइनर इलनेस एंड रेफर द सीरियस ओपन्स टू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। क्वालिफाइड हमारे यहाँ पर डॉक्टर्स एंड नर्सेज हैं जो कि छोटी छोटी बीमारियों का आराम से इलाज करते हैं, और अगर कोई बीमारी सीरियसनेस है तो उन्हें उन मरीजों को जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं। ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स हैव हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, मेडिकल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स एंड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स विच आर मेडिकली इक्विप्ड एंड हैव ट्रेन्ड स्टाफ। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, हॉस्पिटल्स हैं, स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे मेडिकली इक्विपमेंट रखे हुए हैं और ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर रखा हुआ है। These hospitals have modern facilities to examine, diagnose and carry out treatment. इन हॉस्पिटल्स की ये फैसिलिटीज़ होती है कि वे किसी भी मरीज़ को एग्जामिन करें, उसका डायग्नोस करें और उसका ट्रीटमेंट करें। तो क्लास 7th आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।